हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला है। उसके साथ ही एक मेरिट लिस्ट निकाली है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसकी मेरिट लिस्ट भी आ गई है। उतने ही बच्चों की अब काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का डिटेल आ गया है, आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। साथ ही में इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, न्यूज़ है तेलंगाना की। कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तेलंगाना स्टेट, अपनी वेबसाइट पर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। शेड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। KNR University of Health Sciences, Rangla, Telangana State hereby notify that the first and final verification of original certificate for web-based counseling will be conducted for admission into BAMS, BHMS, BUMS courses in college under KNR University of Health Sciences, Telangana State. The candidates whose names have been notified in the provisional merit list to be displayed on 21 जनवरी आर डायरेक्टेड टू अटेंड फर्स्ट एंड फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। दोस्तों, अभी एक लिस्ट आपको दिखाऊंगी। आपको बता दूं, 1612 कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है। उतने ही कैंडिडेट्स की ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की ये प्रोसेस होगी और किस हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, इसका शेड्यूल आ गया है। ये भी आप देख लीजिए। 23 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से आपका 1 से लेकर सीरियल नंबर जो है आप इसमें देख सकते हैं। सीरियल वाइज आपकी होगी, रैंक दी हुई है, रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। तो 1 से 80 तक जो है आपकी 8:30 बजे होगी, फिर 81 से 160 तक 10:30 बजे, फिर 161 से 240 12:30 बजे, 241 से 320 2:30 बजे, फिर 321 से 400 जो आपका सीरियल नंबर है वो 4 बजे होगी। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होनी है। तो इसमें 1612 कैंडिडेट हैं। तो पूरा आप देख सकते हैं 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 27 जनवरी 4 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसको बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से आप अपना सीरियल नंबर के हिसाब से, नीट रैंक के हिसाब से टाइमिंग देख लीजिएगा। उसी टाइम पे आप पहुंच जाइएगा। वेन्यू आपको बता देती हूँ, प्रोफेसर जी राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर आपका काउंसलिंग होगी। फिर काउंसलिंग में जो है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर। जो ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद एज पर अबव शेड्यूल। इसके बाद बता दूं, स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट कब होगा, वो 27 जनवरी को होगा। स्पेशल कैटेगरी में आते हैं NCC कैटेगरी और कैप कैटेगरी यानी आर्मी के बच्चे। तो ये आपके 10 से 1 बजे तक 27 जनवरी को होगा। इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे सारी सीरियल नंबर, सारी रैंकों का एक ही दिन पे हो जाएगा। द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया NMC शैल बी ऑब्जर्व्ड इन मेकिंग एडमिशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD कैंडिडेट्स। अब आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स PWD कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन में है उनको जो है मेडिकल बोर्ड कंट्रीब्यूटेड की तरफ से, रंगला की तरफ से असेसमेंट ऑफ परसेंटेज डिसेबिलिटी ये 27 जनवरी को 2 बजे से होगी। अब आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि इसमें फ़ी क्या है। फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए। कैंडिडेट्स हैव टू पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी, 2000 रुपये लगेंगे। ये नॉन रिफंडेबल है और ये आपके OBC के लिए भी इतने ही लगेंगे। SC और ST के लिए 1500 रुपये लगेंगे। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वेरिफिकेशन में आपको इतने पैसे ये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे। ये नॉन रिफंडेबल हैं। अब कस्टम सर्टिफिकेट्स आर नॉट परमिटेड। ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। ये वेब काउंसलिंग है लेकिन आपको वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको क्या क्या चाहिए ये भी देख लीजिए, पूरी लिस्ट है। हॉल टिकट नीट यूजी का, रैंक कार्ड ऑफ नीट यूजी 2020, SSC or equivalent examination certificate showing the date of birth, memorandum of marks of qualifying examination in intermediate or equivalent examination, transfer certificate, study certificate from 6th class to intermediate,
कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड इन द इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफ तेलंगाना, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन, एनसीसी या कैप का अगर आपका है तो उसका सर्टिफिकेट। SC ST OBC कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट। परमानेंट चाहिए, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड फॉर ए कैंडिडेट एंड फादर, एंड रेशनल कार्ड भी चाहिए, रेशन कार्ड। उसके बाद अंडरटेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पे, by the parent and candidates starting that the caste and area mentioned in the certificate are genuine and they will be held responsible for any further consequence as per law if any disparity noticed। तो एक 10 रुपये का आपका एफिडेविट भी लगेगा। इसके बाद आपको बता दूँ, शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन आर एक्सरसाइजिंग वेब ऑप्शन विल बी नोटिफाइड लेटर। फिर एक फॉर्म निकाला है एफिडेविट का, जो हमने आपको बताया लगेगा, इसको देख लीजिए, इसी हिसाब से आप बनवा लीजिएगा। इसमें सिग्नेचर वगैरह गार्जियन के और आपके होंगे। अब बात कर लेते हैं उस कैंडिडेट लिस्ट की जो मैं बता रही हूँ। 1612 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकाली है यूजी आयुष अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा फॉर 2020-21। आप देख सकते हैं कि क्या है, इसमें रोल नंबर दिया है, रैंक दी है, स्टूडेंट का नाम दिया है, कैटेगरी दी है। तो इसमें जो पहला नाम है आप देख सकते हैं, उनकी जो रैंक है वो 58,339 रैंक है। ठीक है, तो इस तरह से 1612 बच्चे हैं और इनका नाम है विन्नापूसा साहिथी श्री। तो इसी तरीके से 1612 कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है। 34 पेज की ये लिस्ट है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा किन बच्चों का नाम है। इन्हीं बच्चों की, जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है, इन्हीं कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी आपकी। और काउंसलिंग का शेड्यूल सीरियल नंबर के हिसाब से 1 से 1612 तक के बच्चों की काउंसलिंग 23, 24, 25, 27 4 दिन में हो जाएगी। और इन चारों दिन में आपको फिजिकली जाके काउंसलिंग करानी है। हैदराबाद में काउंसलिंग होगी। इसके बाद जिन बच्चों की काउंसलिंग हो जाएगी फिर उसका रिजल्ट अलग से आ जाएगा। फीस स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें आपको कितनी फ़ीस देनी है, ये नॉन रिफंडेबल है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये बहुत ध्यान से सब ओरिजिनल लेके जाइएगा। तो ये पूरी न्यूज़ थी तेलंगाना की, जिसमें मैंने आपको शेड्यूल, मेरिट लिस्ट, फीस, इसके बारे में बता दिया है। काउंसलिंग की डेट भी आई गई है, कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।